जिस दिन मैं इस शरीर से निकल जाता हूं उस दिन ये शरीर अचेतन हो जाता है। फिर आप किसी के कितने भी प्यारे क्यों ना हो, कितने भी अजीज क्यों ना हो, फिर वो कहता भाई जो मेरा प्यारा था वो तो इस शरीर में अब रहा नहीं, जो मेरा अजीज था वो इस शरीर में अब नहीं रहा, अब ये शरीर मेरे किसी काम का नहीं है। ये बात वो कहता है जो ज्ञानी है, जो ये समझ रखता है कि भाई मेरा प्रेम इस शरीर से नहीं है, मेरा प्रेम तो इस महात्मा से, इस आत्मा से, इस चेतन से था और मैं भी चेतन हूं। और ये चेतन चला गया, प्रेमी चला गया, जिसको हमारे सनातन में कहा गया आत्मिक प्रेम। बोला आत्मा का आत्मा से प्रेम होता है। अब ये बात किसको समझ में आ गई कि मैं आत्मा हूं, कि मुझे दोबारा जन्मना ना पड़े। अब तो जन्म ले लिया हूं तो मरना तो निश्चित है, इस शरीर की मृत्यु होगी, इस शरीर से निकलना तो निश्चित है। तो अब निकलने की बात नहीं है, दोबारा किसी शरीर में नहीं आने की बात है। बस इतना सा स्वार्थ है, वो निज स्वार्थ है, बाकी सब कुछ परमार्थ है, जिसे लोग स्वार्थ कहते हैं। और कोई स्वार्थ है ही नहीं, वो सब परमार्थ है। लेकिन उसको हमने स्वार्थ मान लिया है, इसलिए सब गड़बड़ है। मैं करता मैं मरा, पराई चीज को भी मैं करने लग जाता हूं, इसलिए मैं मरता हूं, इसलिए जो है फिर दुखी रहता हूं। मरने का मतलब है दुखी रहना, मरने का मतलब है हमेशा टेंशन में रहना, चिंता में रहना, एक इस प्रकार की सोच में रहना कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। ये जो चिंता है वो क्यों है? क्योंकि मैंने स्वयं को समझा नहीं और इस शरीर को मैं कह रहा हूं या मेरा कह रहा हूं। समझ भी लिया कि मैं आत्मा हूं तो फिर कह रहा हूं मेरा शरीर। अब मैं तो एक ही बात बताने की कोशिश करता हूं कि जिस चीज पे मेरा पूर्ण अधिकार नहीं है वो मेरी हुई कैसे? मेरी कोई भी चीज हो तो उस पर मेरा पूर्ण अधिकार होना चाहिए। अगर मेरी है तो पूर्ण अधिकार होगा कि नहीं होगा? अब शरीर पे मेरा पूर्ण अधिकार नहीं है, मैं जैसे चाहूं वैसे शरीर को चला नहीं सकता, रख नहीं सकता, जिस अवस्था में चाहूं उस अवस्था में रोक नहीं सकता, तो ये मेरा तो है ही नहीं। जिस चीज पे मेरा अधिकार नहीं वो पराया है, तो ये शरीर तो पराया है। अगर मैं कहूं कि मेरा शरीर है तो यहां समझ लो कि मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं हुई है कि मेरा कहते किसको है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, बोला मैं मेरा छोड़ और तू तेरी को पकड़। बोला सब कुछ तेरा है और तू मेरा है। अब हमारे अंदर एक विडंबना ये भी है कि हम जिसको अपना समझ लेते हैं सोचते हैं हमारे आदेश पे ही चले। अब परमात्मा मेरा हो गया तो मेरे आदेश पे चले। मेरा का मतलब ये नहीं होता कि मैंने परमात्मा को अपना मान लिया, मैंने कह दिया कि तू मेरा है तो अब तू मेरा आदेश मान। नहीं, मेरा मान लिया मतलब क्या है? पुत्रवत हो गया मैं तेरा। अगर मैं तेरा पुत्र हो गया, तू जगत पिता है, तो मैं तेरे सामने क्या कर सकता हूं? गिड़गिड़ा सकता हूं, रो सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं। तो कहते सिर्फ इसको मान कि तू मेरा है। तो संत कहते हैं कि बस अब तो तू जो है ना सब कुछ, सारी इच्छाएं एक तरफ लगा दे कि मेरी इच्छा सिर्फ इतनी है कि मेरा अगला जन्म ना हो, मैं तेरा हूं और तुझ में समा जाऊं। मैं तेरा हूं और तुझ में ही मेरा गमन हो जाए। मैं तेरा हूं, मेरा तुझ में ही विलीन होना हो जाए। इसके लिए जो जरूरी है वो हो जाए, और यही धर्म है।
आत्मा का धर्म यही है कि वो परमात्मा को पहचाने। बोला मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? तो बोला परमात्मा की पहचान हो जाए। अब इस पहचान को किसी ने शब्द दे दिया कि परमात्मा मिल जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। प्राप्ति का मतलब क्या है? प्राप्तस्य प्राप्तम, जो प्राप्त है उसको पहचानना ही प्राप्त करना है। अब परमात्मा तो हर समय हमारे अंग संग है, हर समय हमारे आसपास है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां परमात्मा नहीं है। संत कहते हैं शरीर ही परमात्मा का मंदिर है, शरीर में ही परमात्मा है। पर हमें चूंकि ये दिखाई नहीं दे रहा, हमारी पहचान में नहीं आ रहा, इसलिए हम दूर भटक रहे हैं कि कहीं दूर मिलेगा, पता नहीं कहां मिलेगा। बोला तू जगह चूक गया है, तू नजदीक देखता ही नहीं, तू दूर दूर ढूंढता है। कहां मिलेगा, कहां मिलेगा? काशी में मिलेगा, बद्रीनाथ में मिलेगा, केदारनाथ में मिलेगा, यहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा, मंदिर में मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा, चर्च में मिलेगा, बौद्ध स्तूप में मिलेगा, गुरुद्वारे में मिलेगा, गिरजाघर में मिलेगा, कहीं जैनियों के मंदिर में मिलेगा, कहीं उस महात्मा के कुटिया में मिलेगा, कहीं उस संत के दरवाजे पे मिलेगा। क्या है ये? तू क्यों दूर भटक रहा है? क्यों जगह चूक रहा है? जहां तू है यही परमात्मा है, अभी है, यही है और यही है। तू स्वयं में झांकने का प्रयास कर, और अगर तू झांक नहीं सकता स्वयं में, तेरे अंदर इतनी सामर्थ्यता नहीं है, तेरे अंदर इतना इस प्रकार का अधिकार ही नहीं दिया है परमात्मा ने कि तू स्वयं परमात्मा को झांक सके, देख सके, अंदर तुझे मिल जाए, तो तुझे ये तो पता है कि परमात्मा सामर्थ्यवान है। तेरे पास सामर्थ्य नहीं है, पर परमात्मा में तो इतना सामर्थ्य है कि वो तुझे दर्शन दे सकता है कि नहीं है परमात्मा में सामर्थ्य? कि परमात्मा के सामर्थ्य में भी किसी को शंका है? भाई परमात्मा के सामर्थ्य में किसी को शंका नहीं है, सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्यवान है। तो संत कहते हैं तू फिर क्या करना चाहिए वो कर। करना क्या चाहिए? तो बोला शरणागत हो जा, समर्पित हो जा, प्रार्थना कर इसी से, इसके आगे रो, इसके आगे गिड़गिड़ा, इसके आगे चिल्ला, इससे माफी मांग, इससे बातें कर, इससे प्रार्थना कर कि तू मेरे लिए दृश्यमान हो जा, तू मुझे ऐसी दृष्टि दे दे। मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा को ऐसी दृष्टि दे दे। मैं आत्मा इस शरीर के आंखों से तुझे देखूं, ये भी इच्छा ना रखता। इस शरीर की आंखों से तो जो दिख रहा है वो सब कुछ तेरे द्वारा रचा हुआ है। तेरे द्वारा जो कुछ रचा गया है वो इन आंखों से दिखेगा, लेकिन तू इन आंखों से नहीं दिखने वाला, ये मुझे पता है। तू अगर इन आंखों से दिखने वाला होता तो पहले ही दिख जाता। सब कुछ तो दिख रहा है, अब तू जिन आंखों से दिखने वाला है वो जो तीसरी आंख, जिसको संत कहते ज्ञान चक्षु, ये खोल दे। ये ज्ञान चक्षु किसकी है? मुझ आत्मा की है। तो इसको संतों ने आत्मिक दृष्टि भी कहा कि भाई परमात्मा के सामर्थ्य पे विश्वास कर और परमात्मा से कह कि तू मुझे ऐसी दृष्टि दे कि मैं तुझे हर पल निहार सकूं, मुझे ऐसी दृष्टि दे दे जिससे कि मेरे लिए तू दृश्यमान हो जाए। अगर हमने ये दृष्टि मांगी नहीं, अगर हमने ऐसा विचार नहीं किया, ऐसा चिंतन नहीं किया, ऐसी प्रार्थना नहीं की, तो अभी तक तो हमने जो किया वो सब अच्छा किया। लेकिन अगर समझ आने के बाद, जानने के बाद भी नहीं करे तो फिर गलती हमारी। भाई अब अगर समझ में आ गई बात, आपको ये बात जानकारी में आ गई कि परमात्मा सामर्थ्यवान है और मेरे इस जो तीसरे नेत्र में मोतियाबिंद हो रखा है, जिसके लिए संत कहते हैं कि है नियरे सूजत नहीं धिग धिग ऐसो जित, कहे तुलसी संसार को हुआ मोतियाबिंद। बोला पूरे संसार को ही मोतियाबिंद हो रखा। भाई इन आंखों की बात नहीं कर रहे हैं, ये ज्ञान चक्षु की बात है। इसके मोतियाबिंद का इलाज कौन कर सकता है? तो परमात्मा, तू कर सकता है इलाज। तो इससे प्रार्थना करो कि भाई मेरी ये आंखें तू खोल दे। जिसकी अंदर की आंखें खुल जाती है
वो फिर परमात्मा को देख सकता है, वो परमात्मा को निहार सकता है। आप जब तक परमात्मा को पहचान मत लो, आप उदास बने हुए हो, ये अच्छी बात है, यही भक्त की निशानी है। अगर कोई कहे कि तुम भक्त होकर के उदास है, तो बोले यार उदास न रहूं तो और क्या करूं, दुनियावी चीजें मिलने की खुशी कहां तक मनाऊं जो एक दिन छूट जानी है। जो मूल उद्देश्य है परमात्मा को पहचानना, ये नहीं मिली इसलिए उदास हूं। दुनियावी चीजों के लिए कोई और उदास होता होगा, मैं तो भक्त हूं तो परमात्मा के लिए उदास हूं, दुनियावी चीजों के लिए उदास नहीं हूं।